बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यम यम यमी। आज हम बना रहे हैं सरसों का साग। ये साग हमें हमारे जानने वाले उन्होंने अपने गांव से मिला के दिया था। ये तकरीबन 3 गड्डी के करीब होगा। इसको हमने अच्छे से धो लिया है 3 दफ़ा पानी में, और 3 गिलास पानी हमने कढ़ाई में डाल के गर्म होने के लिए रख दिए। अब हम इस साग को काट लेंगे। पानी गर्म हो गया है तो इसमें हमने ये साग, जो आधा साग हमने काटा था, वो हम पानी में डालेंगे। क्योंकि कच्चा साग थोड़ा जगह ज़्यादा लेता है, तो ये आधा काट के हम इसको डाल के चम्मच से पानी में मिक्स करके अच्छे से, और ढक्कन लगा के फिर हम जो बाकी साग है, क्योंकि साथ साथ हम साग काट रहे हैं, साथ साथ उसमें डालते जा रहे हैं ताकि हमारे टाइम की भी बचत हो, तो साथ साथ काम करें। ये आधा साग हमने गर्म पानी में डाल दिया, ढक्कन लगा के हम रख देंगे ताकि वो अंदर ही उसकी स्टीम बने और वो गल जाए। और ये बाकी साग फिर हमने साथ ही काटा है, और ये बाकी आधा का भी हमने बीच में डाल दिया। इसको भी चम्मच हिला के अच्छे से मिक्स कर देंगे, और आधे घंटे के लिए हम साग को गलने के लिए रख देंगे। इसके बाद इसकी जो सख्त डंडी होती है, इसकी स्टेम, उसको हम हाथ में दबा कर देखेंगे कि वो गल गया। अगर वो नरम हो जाता है, मसल जाता है हाथ में, तो फिर हमारा साग तैयार है। उसके अब इस अब साग हमारा गल के उसको हमने अलग से रख लिया है। अब हमने कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है और 1 प्याज लिया है। प्याज को हमने काट लिया और उसको ऑयल में डाल दिया है। कढ़ाई थोड़ा टाइम लेती है गर्म होने में, तो इसलिए वो भी इतना ऑयल गर्म नहीं है। और ख़ाली कढ़ाई को भी चूल्हे पे नहीं चढ़ाते हैं, वो उसके बीच में ऑयल डाल के फिर उसको रखते हैं, तो इसलिए फिर वो थोड़ा टाइम लेती है। ऑयल फ्राई हो गए, अभी हमने बिल्कुल से ब्राउन कलर के नहीं किए हैं, वो लाइट से हुए हैं नरम। तो हमने 2 टमाटर उसमें काट के डाल दिए हैं। टमाटर भी हम उसमें नरम करेंगे। इसके लिए फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। नमक लेंगे हम 2 टीस्पून। ये रॉक सॉल्ट है, इसलिए ये इतना तेज़ नहीं है। सी सॉल्ट जो होता है वो जायके में थोड़ा तेज़ होता है, ये उस तरह तेज़ नहीं होता है। हल्दी हमने 1 चम्मच लिया, और 1.5 टीस्पून हमने सुरख मिर्च लिया है। ये मसाले डाल के हम इसको अच्छे से ऑयल में मिक्स कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। और इसके साथ फिर हम 2 ग्रीन चिलीज़ लेंगे, उनको काट के भी बीच में डाल देंगे ताकि उनका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए उसमें। सारा मसाला हम अच्छे से तैयार कर लेंगे। आप नमक मिर्च अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। जो सरसों का साग है उसको जब वो गल जा गया, थोड़ा ठंडा हो गया, तो उसको हमने हाथों में पकड़ के निचोड़ के, या जैसे भी आपको बेहतर लगे, उसको निचोड़ पानी से निकाल लेना है अच्छे से, और उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। थोड़ा सा उसी का पानी डाल के उसको ग्राइंड कर लिया। उसकी बिल्कुल से पेस्ट नहीं बनानी, थोड़ा सा हल्का सा सिर्फ उसको करना है, ग्राइंड करना है। वो हमने ग्राइंड कर लिया है। अब वो हम इस मसाले में डाल देंगे, और इसको जो ग्राइंड करते हुए, वैसे तो हमने उसको हाथों में निचोड़ के निकाल लिया था, उसमें कोई पानी नहीं था, लेकिन ग्राइंड करते हुए जब उसमें पानी गया, तो अब हम उसको मसाले में डाल के तो उसका पानी खुश्क कर लेंगे, ताकि उसका पानी खुश्क हो जाए, साग अच्छा सा तैयार हो जाए। जब साग हमारा इसमें फ्राई हो जाएगा, मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा और उसका पानी सूख जाएगा, तो मसाले को हम एक साइड पे इस कढ़ाई को कर देंगे, और फिर हम इसका तड़का लगाएंगे। लहसुन का तड़का अलग से, उसका एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है लहसुन की। साग में एक अपनी एक देसी खुशबू आती है। जो लोग खाते हैं उनको पता है कि उससे उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। उसके लिए हम 5 क्लव लेंगे लहसुन के, और उनको अलग से हम उसका तड़का लगाएंगे। ये हमारा अब साग तैयार हो गया है। इसमें चम्मच हिला के अच्छे से हम देख लेते हैं कि इसमें पानी है या नहीं।
अब हमने तड़के के लिए फ्राई पैन चूल्हे पे रखा है, उसमें 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है और 5 जवे लहसुन के लिए हैं। ऑयल को हम गर्म होने के लिए रखेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हम उसमें 1 चम्मच ज़ीरे का डालेंगे, साबुत ज़ीरा। ज़ीरा जब अच्छे से उसमें गर्म हो जाएगा, कड़कड़ाएगा, तो फिर हम उसमें लहसुन काट के डाल देंगे। लहसुन को हम इतना फ्राई करेंगे कि वो उसको बिल्कुल से डार्क ब्राउन नहीं करना है, वो लाइट लाइट सा ही रहे। उसको बिल्कुल से जलाना नहीं है कि वो डार्क कलर की तरफ चला जाए, बस लाइट लाइट सा उसका कलर रखना है। जब ये फ्राई हो जाएगा तो फिर हम उसमें सरसों का साग डाल देंगे। ये अब तकरीबन हो गए हैं, लहसुन फ्राई हो गया। ऑयल चूँकि बहुत ही गर्म था तो ये फ़ौरन ही हो जाते हैं, थोड़े से 1 मिनट के लगता है। अब हम इसमें साग डाल देंगे। साग डाल के अच्छे से चम्मच से उसमें यूँ मिक्स कर देंगे तो ये हमारा तैयार है। अगर हमारा आपको रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने प्यारों के साथ शेयर कर दें और अपने घरों में पका के खाएं। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान में वुसअत दे, दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की नेमतों से नवाजे और इजाज़त दें। खुदा हाफिज़ और